Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Neeraj Pant. So today I'll talk about yoga and meditation and its role in our life. तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं योग के बारे में। योग क्या होता है, योग का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, इन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में रहेगी चर्चा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना न भूलें। तो दोस्तों, आप सभी देखते हैं या देखते आ रहे होंगे कि हमारे प्राचीन समय में क्या होता था कि योग को काफी महत्व दिया गया था और भारत विश्व गुरु था। आज भी देखिएगा, भारत योग का प्रचार प्रसार कर रहा है और योग जो है भारतीय संस्कृति की ही देन है। प्राचीन समय में क्या होता था, योग बहुत ज्यादा विख्यात था और पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ऐसे महामुनि हुए हैं जिन्होंने योग का आविष्कार करके दुनिया के सामने दिखाया। और योग वह साधना है जिसके माध्यम से संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन समय में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने अपने शरीर को वज्र के समान बना लिया। उन्होंने काफी कठिन संघर्षमयी तपस्या की, हिमालयी क्षेत्रों में तपस्या की और काफी लंबे समय तक अपनी जो लाइफ थी उसको जिया, यानी कि अपनी लाइफ को भी दीर्घ कर लिया और लॉन्ग टाइम तक वे जीवित रहते थे। यानी कि एक औसत जीवन प्रत्याशा जिसे कहते हैं, उससे अधिक जीवन जीते थे। तो यह उनका एक योग के प्रति समर्पण था या अपने लाइफ में योग को अपनाना था। तो साथियों, अब हम बात करते हैं आज की डेट में योग का क्या सिग्निफिकेंस है और योग की क्या सिचुएशन है। आप सभी देख रहे हैं कि 2015 से जो विश्व के विभिन्न देश हैं उनमें योग को अपनाया जा रहा है और यह सब भारतीय संस्कृति की ही देन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के द्वारा 2015 के बाद क्या हुआ कि देश में योग का प्रचार प्रसार तो हुआ ही, साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैला। और जो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 193 जो कंट्रीज हैं, मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं या यूएनओ हम कह सकते हैं, उसके जो मेंबर हैं उनमें से 177 जो कंट्रीज हैं उनने योग को फॉलो किया है और आज वे सभी योग को अपना रहे हैं और उन राष्ट्रों में योग दिवस मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिमा है योग की और योग के अंदर ऐसी क्या शक्ति है कि विश्व के इन देशों को भी लगा कि योग को अपनाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है प्राचीन समय से कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। अर्थात हमने पहले भी बात की अभी कि प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे अपने बॉडी को बहुत फिट रखा करते थे और किसी प्रकार का जो फूड स्ट्रक्चर था वो डिसएडवांटेज युक्त नहीं था। आज हम देखते हैं कि हमारा फूड स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गया है। आज हम केमिकल लेस फूड ईट कर रहे हैं, हम मार्केट पर डिपेंड हो गए हैं। चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर ऐसे जो चीजें हैं या फूड मटेरियल है उसको कलेक्ट करके लाते हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं, जिस कारण से हमारी जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो बहुत कम हो रही है और हमारी लाइफ की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन होता चला जा रहा है। तो आधुनिक समय में हम बात करें तो योग का सिग्निफिकेंस बढ़ता चला जा रहा है और आज की जो जनरेशन है उसको योग को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा एक नीड महसूस हो रही है। बिकॉज योग क्या होता है, योग आपको परमात्मा से तो जोड़ता है, साथ ही आपकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग रहती है। परमात्मा से किस रूप में जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा जो है एक नैसर्गिक रूप में है, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जब अनुभव होता है तभी हम स्वस्थ महसूस करते हैं। यही ईश्वर का सार तत्व है जो मुझे लगता है। तो इसलिए आपको अगर प्रकृति से जोड़ना है, आप प्रकृति को ईश्वर के रूप में देखते हैं, तो यह एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि जब आप मॉर्निंग उठते हैं तो आप, हो सकता है कि बहुत सारे योगासन आपको नहीं आते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन की जो प्रोसेस है आपको नहीं आती है, बट आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे योगासन होते हैं जिनको आप डेली लाइफ में अपने रूटीन में ला सकते हैं। जैसे प्रातः काल उठने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और इससे आपकी जो मांसपेशियां होंगी वो स्ट्रांग होंगी और आपको बहुत सारी परेशानियों से, यानी कि जो बॉडी से रिलेटेड कब्ज है, डायबिटीज है या शरीर में कहीं पर आपको दिक्कत है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार सबसे बड़ा एक कारगर सिद्ध हो सकता है आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए। आप प्राणायाम कर सकते हैं प्रातःकाल उठ करके, यह भी एक बहुत अच्छा योगासन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन हैं जो शरीर के
अलग अलग पार्ट्स को जो है संरक्षित और संवर्धित करने में अपना योगदान देते हैं। तो योगा बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं यदि आपको नहीं आते हैं तो। आप प्रातःकाल रनिंग भी कर सकते हैं मॉर्निंग उठने के बाद। तो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाने के लिए आपको एक रनिंग भी बहुत अच्छा मेडिटेशन ही है। बिकॉज क्या होता है कि रनिंग करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और आपके हार्ट जो होता है उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें भी इजाफा होता है। तो आपको निरंतर जो है कंटिन्यू वे में मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि बहुत अच्छा सुकून मिलता है। कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रातःकाल 1 घंटा या आधा घंटा भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आता है। आप नेचर से कनेक्ट होते हैं। नदियाँ, कलकलाती हुई नदियाँ, चहचहाते हुए पक्षी, वे ओस ओस की बूंदें, तो बहुत कुछ सिखाती हैं हमको नेचर। हमको परोपकार भी सिखाता है। तो मॉर्निंग उठने के बाद अगर आप पॉजिटिव वे में अपने थॉट्स को क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में भी वही चेंजिंग आते हैं और आपके मस्तिष्क में भी वही रिएक्शन होते हैं। तो इसलिए आप मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिएगा, और प्रातः काल आप जब उठें तो पॉजिटिव विचार के साथ उठें और पॉजिटिव थॉट्स मन में लाएं। आप नाइट में कुछ भी हुआ हो या बीते दिन में आपके साथ कुछ भी हुआ हो, उस नेगेटिव थॉट को आप रिमूव करिए अपने माइंड सेट से, और नव ऊर्जा के साथ आप जीवन यापन करेंगे। तो यह भी एक मेडिटेशन ही है। तो साथियों, योग की महिमा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। और योग एक आप रीड करने की आदत भी डालिए। अगर आप प्रातःकाल बुक पढ़ेंगे तो उससे वह भी एक मेडिटेशन ही है। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके माइंड का विकास होगा। तो साथियों, ये कुछ तरीके थे, कुछ मेडिटेशन थे जो आप कर सकते हैं योगा के रूप में एज ए ह्यूमन। सो गाइस, इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि योग को महत्व देने के लिए आप सभी देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व के बहुत सारे देशों में। और भारत की देन है, बिकॉज विश्व के सामने भारत ने दिखाया कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, और विश्व गुरु आज भी है। क्योंकि आज बहुत सारे देशों ने, अमेरिका ने तुरंत इसको मंजूरी दे दी और तुरंत सर्वसम्मति से 177 कंट्रीज में योग को अपनाया गया। आज योग कर रहा है, दुनिया योग कर रही है भारत के साथ। तो हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। और हम योग के जन्मदाता हैं। हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र जो है योग का जन्मदाता है। बट उसके बावजूद भी हमारे लाइफ में उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आज हम विज्ञान के तर्कों को ढूंढते हैं। अरे आज विज्ञान फेल है योग के सामने। विज्ञान ने तो हमारे सामने ऐसे दुष्परिणाम सामने ला दिया है ना। हमको केमिकल खिला रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला रहा है। एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, हम खा रहे हैं उसको, और हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक हो रही है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती चली जा रही है। तो ये कहाँ का विज्ञान है? अगर हम योग कर रहे हैं तो विज्ञान ने भी हाथ जोड़े हैं। अमेरिका से बड़ा वैज्ञानिक देश कौन है आज देखिएगा आप, जो आज योग को अपना रहा है ना। तो कहाँ कहते हैं आप तर्कों के माध्यम से योग की प्रासंगिकता को, कहाँ आप निरर्थक समझते हैं? आप सोच सकते हैं। इसलिए आपको विचार विमर्श करना चाहिए कि योग की प्रासंगिकता सर्वत्र है। और प्रकृति का कोई भी प्राणी योग अवश्य करता है। जब कुत्ता भी मॉर्निंग में उठता है ना तो अपने शरीर को खींचता है। कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर जो है योग जरूर करता है किसी न किसी रूप में। अगर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, अकर्मण्य बना दिया जाएगा, तो वो यकीनन क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए चलना फिरना दौड़ना कूदना सारी चीजें योग के अंतर्गत आती हैं। भारत सरकार भी योग को बहुत महत्व दे रही है। और आज फिट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रहे हैं, हमारा फूड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और इसलिए आज हम फिर से पुरानी चीजों की ओर लौट रहे हैं। और गर्व की बात तो तब होती है जब आज पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और कहता है कि योग भारत की देन है। तो साथियों, आप जरूर योग को अपनाइए और एक सार्थक जीवन जिए। योग किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप पढ़ने की आदत डालिए प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक में, उससे भी मस्तिष्क का विकास होगा। आप रनिंग करिए, उससे भी मस्तिष्क का विकास होगा। या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा, आपका हार्ट जो है वो स्ट्रांग वे में काम करेगा। इसके साथ ही साथ आप मॉर्निंग के टाइम में सूर्य नमस्कार तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह एक वरदान से कम नहीं है। और प्राणायाम ऐसे मेडिटेशन है जो डेली वे में हो सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार के ज़्यादा अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो आपको लगता है आपको फिजिकल फिटनेस के लिए, आप बहुत सारे मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे। आप कुछ नए मेडिटेशन भी उभर कर सामने आ रहे हैं।
तो साथियों, ये था योग का महत्व हमारी लाइफ में और योगा दिवस क्यों मनाया जाता है। आप सभी को पसंद आई होगी यह वीडियो। यदि पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर फैलाइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।